जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हमारे सामने तीन ही सबसे बड़े ऑप्शन आते हैं, गोल्ड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड। अक्सर हम अपने बड़े दोस्तों के कहने पर पैसा तो लगा देते हैं, लेकिन आपको क्या वाकई पता है उस इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या खेल चल रहा है। आज हम तीनों ऑप्शनों को गहराई में जाकर समझेंगे कि किसमें कितना रिस्क है और पैसा निकालना कितना आसान है और अगले 10 से 15 साल में कौन आपको अमीर बनाएगा। अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई को कहीं फंसाना नहीं चाहते तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाई है। नंबर 1, हम भारतीयों के फेवरेट गोल्ड यानी सोने की। देखिए, गोल्ड से हमारा इमोशन कनेक्शन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में इमोशन नहीं चलता। गोल्ड की सबसे बड़ी ताकत है लिक्विडिटीज, यानी कि अगर रात के 2 बजे भी मुसीबत आ जाए तो सोना बेचकर या गिरवी रखकर आप तुरंत कैश मिल सकता है। इसलिए गोल्ड हमारा एक इमरजेंसी फंड का काम करता है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है जिसे समझना बहुत जरूरी है, वो है मेकिंग चार्जेस। जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको 10 से 20% का मेकिंग चार्जेस देना है, लेकिन जब बेचते वक्त वो आपको पैसा वापस नहीं मिलता, यानी कि दुकान से बाहर निकलते ही आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20% गिर जाती है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ले रहे हैं तो फिजिकल गोल्ड की बजाय आप डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF बेहतर है, जहां आप शुद्ध सोने का रिटर्न मिलता है और आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। याद रखें, गोल्ड आपको रातों रात अमीर तो नहीं बनाएगा, यह सिर्फ आपके पैसे को महंगाई से बचाकर सुरक्षित रखता है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2, रियल एस्टेट यानी जमीन, मकान या फिर प्लाट। रियल एस्टेट में सबसे बड़ी रुकावट यह है पैसा। यहाँ एंट्री करने के लिए ही आपको लाखों करोड़ों चाहिए और रियल एस्टेट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, इसमें वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव कम दिखती है। रोज के इसके दाम शेयर बाजार की तरह ऊपर नीचे नहीं होते। लेकिन रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कमी लिक्विडिटी है। अगर आपको अचानक से पैसों की जरूरत आ जाए तो क्या आप घर, मकान या फिर प्लाट को एक ही दिन में बेच सकते हैं? नहीं ना, प्रॉपर्टी बेचने में आपको कई महीने या साल भी लग सकते हैं और यही कारण है कि अगर आप जल्दबाजी में बेच भी देते हैं तो आपको हो सकता है उतना दाम ना मिले और हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो जाए और आपको कम दाम पर भी बेचना पड़े। इसलिए रियल एस्टेट में पैसा लगाना तभी सही रहेगा जब आपके पास फंड बहुत बड़ा हो और आप उस फंड को 10 से 15 साल के लिए भूल जाएं। तभी आप रियल एस्टेट में अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3, जिसने आम आदमी के लिए इन्वेस्टमेंट बदल दी है, म्यूचुअल फंड। यहाँ आप अपना पैसा खुद नहीं लगाते, बल्कि आप अपना पैसा एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर को देते हैं। वहाँ आपके पैसे को अलग अलग अच्छी कंपनियों में लगाया जाता है, जिसमें रिस्क बढ़ जाता है और आपका बड़ा फायदा हो जाता है। यह बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आपको गोल्ड या जमीन खरीदने के लिए लाखों या फिर करोड़ों चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में मात्र आप 500 रुपए से SIP शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच भी सुन लीजिए, म्यूचुअल फंड शेयर बाजार से जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि अपने आज पैसा लगाया और अगले महीने उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाए। जो लोग इस गिरावट को देखकर डर जाते हैं वह अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन डेटा बताता है कि अगर आप लंबे समय तक जैसे 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपका उतार चढ़ाव खत्म हो जाए और आपको गोल्ड या FD से काफी बेहतर रिटर्न मिलेगा। यह वेल्थ बनाने का और अमीर बनने का एक बहुत पावरफुल टूल है। बस आपके अंदर सब्र होना चाहिए। बस अब सवाल यह आता है कि आखिर पैसा कहाँ लगाएं? इसका जवाब सीधा है, यह आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। अगर आपको अपने पैसों की सुरक्षा सबसे प्यारी है और आप इमरजेंसी के लिए पैसा रखना चाहते हैं तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत बड़ी रकम है और आप उसे एक सुरक्षित जगह पर रखना चाहते हैं तो आपके लिए रियल एस्टेट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि रियल एस्टेट में आप घर या मकान में या फिर प्लाट में अपना पैसा लगा सकते हैं। वह एक सुरक्षित जगह पर रखा जाएगा। 10 से 15 साल में आपको यह डबल पैसा करके दे देगा। लेकिन अगर आप अभी नौकरी या फिर बिजनेस में नए हैं
तो आपके पास एक साथ लाखों रुपए नहीं हैं, आप और फ्यूचर में एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना सबसे प्रैक्टिकल डिसीजन है। समझदारी इसी में है कि आप अपना सारा पैसा एक जगह ना लगाएं, बल्कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से बैलेंस बनाए रखें। हमने तीनों ऑप्शन आपके सामने रख दिए हैं। आपको यह बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन बेहतर लगा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा अच्छा लगा। दोस्तों, बेस्ट ऑप्शन वही होता है जिसे आप स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, इसलिए आज से ही जानकारी लेना शुरू कर दीजिए और आज से ही स्टार्ट कर दीजिए इन्वेस्ट करना। इसी में आपका फ्यूचर प्लान और फंड बनेगा। अगर आप 10 से 15 साल बाद एक बहुत बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो आप तीनों ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज